नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरस्वती ज्योतिष एवं वास्तु के इस चैनल पर। दोस्तों, सरस्वती ज्योतिष एवं वास्तु के इस चैनल पर आपके लिए वर्ष 2023 में राशिवार क्या घटना घटेगी या किस तरह का लाभ होगा, किस तरह की और स्थितियां बनेंगी आदि पर वार्षिक राशिफल प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा विषय मेष राशि के जातकों के लिए है कि 2023 इनके लिए कैसा रहने वाला है। 2023 में जो ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, हम पहले उसकी चर्चा कर लेंगे। तो हम सबसे पहले आज जानेंगे कि जनवरी के महीने से लेकर के और दिसंबर 2023 तक ग्रहों की क्या स्थिति होने वाली है। तो देखिए, गुरु जो है वो अभी स्वराशीष हैं, मीन राशि पर हैं और आज मेष राशि की कुंडली है। तो गुरु अपने से यानी कि मेष राशि से 12वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि 23 अक्टूबर को ये डायरेक्ट हो रहे हैं और 17 जनवरी को यह राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मेष राशि पर ही चल रहे हैं जो 12 अप्रैल को आए हैं और ये अगले 2023 के अक्टूबर माह में राशि परिवर्तन करेंगे और ये मीन राशि पर चले जाएंगे। केतु जो तुला राशि पर चल रहे हैं वो कन्या राशि पर चले जाएंगे। 2023 के लिए मैं उन सभी दर्शकों का, अपने सभी चाहने वालों का जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं उनको एडवांस में ये, और जो लोग नव वर्ष में ये वीडियो देखेंगे उनके लिए 2023 की मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करता हूं। तो अब इस समय मेष लग्न में राहु संचरण कर रहे हैं। देखिए, राहु की दृष्टियों में बड़ा भेद है। कुछ लोग राहु को जैसे ग्रह चलते हैं उसी तरह से उसकी दृष्टि लेते हैं, जैसे गुरु की है, शनि की है, मंगल की है, यानी कि एक साइड से। मगर देखिए, राहु केतु वक्री चलते हैं तो राहु केतु का जिधर की ओर मुख होगा वहां से दृष्टि ली जाती है। तो हमेशा राहु केतु से दृष्टि उल्टी चलती है। मगर देखिए, दृष्टि हम चाहे उल्टी लगाएं या सीधी लगाएं, सप्तम दृष्टि एक साथ चलती है। पंचम नवम में सिर्फ इतना अंतर होता है कि कहीं पंचम हो जाती है और कहीं नवम हो जाती है, मगर दृष्टि पूरी होती है और इनकी ये पूर्ण दृष्टि है। तो इसमें कोई भेद करने की जरूरत नहीं है। तो अब लग्न में राहु है और 12वें भाव पे गुरु है, यानी कि जो आपकी मानसिक इस समय उद्वेगना चल रही है, मानसिक जो स्थिति आपकी बुरी तरह से डिसबैलेंस है, उस पर भी कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। आपका एक्सपेंसेस जो बढ़ा हुआ है उसमें भी अभी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। और 23 अक्टूबर से शनि अभी तो वक्री चल रहे हैं, 23 अक्टूबर से ये मार्गी हो जाएंगे और 17 जनवरी 2023 को ये राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि पर पहुंच जाएंगे। और साथ ही चूंकि ये अपनी लग्न से एकादश भाव में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर यह स्थिति थोड़ी अच्छी हो सकती है धन के हिसाब से। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि पहले लग्न राहु को लेकर के ही चर्चा कर लेते हैं। तो चूंकि चर्चा चल रही थी तो मानसिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है, तमाम भ्रम है, तमाम तरह की परेशानियां हैं और मिथ्या आरोप है। इसके बाद संतान को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, संतान की पढ़ाई को लेकर के जो प्रॉब्लम चल रही है, संतान की पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम अभी चलेगी। यहाँ पर अभी कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि राहु की अगर हम मान लेते हैं तो एक तरह से मेरे हिसाब से नवम दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि मैं दृष्टियों को राहु के फेस जो जिधर मुंह है उसके अकॉर्डिंग देता हूँ। और चूंकि पूर्ण दृष्टि होती है तो वहां पर संतान के सुख में जो बाधा है, यानी कि उसके जो मानसिक परेशानी है उसकी वजह से आप भी परेशान हैं। संतान प्राप्त में भी बाधा चल रही है और जो भाग्य से हमको थोड़ा मिलना चाहिए था, पिता से या राज्य से
वहां पर अभी मुझे उस रूप में नहीं मिल पा रहा जितनी मुझे उम्मीद थी। अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु देखिए 12वें भाव में है आपके। 12वें भाव किस चीज का है? हॉस्पिटल का है, तीर्थ यात्रा का है, विदेश का है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि कुछ ऐसी डिजीज वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हॉस्पिटल का बिल बन रहा है, या तो फिर आप कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पास एक्स्ट्रा खर्चे आ रहे हैं, और कुछ ऐसे खर्चे आ रहे हैं जो आपको पता ही नहीं चल पाते कि ये कैसे आ गए, अचानक खर्चे पैदा हो जाते हैं। तो जब तक गुरु 12वें भाव में है तब तक अभी कोई भी चीज सही नहीं हो पा रही है। अब शनि 10वें भाव पर बैठे हुए हैं, तो देखिए शनि तो स्वराशीष है, शनि बहुत पावरफुल है एक तरह से, मगर शनि की दृष्टि में वो अमृत नहीं है, शनि की दृष्टि बहुत खराब है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके 12th हाउस में शनि की दृष्टि है, तो खर्चे जो हैं वो अनावश्यक रूप से होते चले जा रहे हैं और उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। दूसरा, 7वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस यानी कि आपकी माता की सेहत को भी खराब कर रहे हैं, या कोई ऐसा प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, वो सुख नहीं मिल पा रहा है जो आप चाह रहे थे, जो आपको सुख पहले मिला करता था। अभी तो ये स्थिति बनी हुई है। इसके बाद शनि जो है वो 10वीं दृष्टि से आपके व्यापार पे असर डाल रहे हैं, आपकी मैरिड लाइफ पर असर डाल रहे हैं। यहाँ पर भी आप पूरी तरह से अपने काम धंधे को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर, अपने पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर के बहुत पशोपेश में है। जॉब अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका बॉस आपके ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है बिल्कुल, और कोई ना कोई एलिगेशन आप पर लग जाता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर किसी न किसी तरह की इस तरह की बाधाएं आ जाती हैं कि वहां पर भी आप बहुत अच्छा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस में। घर में दवा दारू, बीमारी, इन सब की वजह से, मेडिकल बिल की वजह से भी आपका बजट गड़बड़ हो रहा है, अनावश्यक खर्चे आपके पास आ रहे हैं। अभी जब शनि 23 अक्टूबर से डायरेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर वो जो आपके अनावश्यक खर्चे हैं वहां पर थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी, और जब शनि 11th हाउस में लाभ भाव में पहुंच जाएंगे तो धन की दृष्टि से ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए कि शनि का जो गोचर है वो 3, 6 और 11वें भाव में बहुत अच्छा होता है, और 11वें भाव में शनि स्वराशीष है। आपके कैरियर को लेकर के, आपकी इच्छाओं को लेकर के, और आपके जो भी अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं वो खत्म होंगे। साथ में आपको आय बढ़ेगी आपकी, और जो आपके कहीं भी पैसा आपका रुका था पेमेंट में, अनपेड पैसा है, वो रुका हुआ धन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मगर एक चीज, अभी राहु लग्न में ही रहेंगे और शनि की 3री दृष्टि अब आपके लग्न पर जा रही है, यानी कि मानसिक रूप से आपको और प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेडिटेशन जरूर करिएगा, योगा का सहारा जरूर लीजिएगा, क्योंकि शनि जो है वो लाभ तो आपको देंगे, मगर हो सकता है कि वो लाभ आपकी भाग दौड़ के साथ शुरू हो और भाग दौड़ के साथ खत्म हो। आपकी शारीरिक थकान, आपके हाथ पैरों की थकान, हाथ पैरों का दर्द आपके शरीर को काफी प्रॉब्लम में डाल सकता है। मानसिक रूप से आप काफी उलझन में आ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही अब आपकी माता की सेहत को लेकर के जो एक स्थिति थी वो थोड़ी सुधर जाएगी। कोई डिस्प्यूट वगैरह है वो पड़ा रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, मगर अभी आपको जो खुशियां मिलनी है उसमें थोड़ा सा विलंब लग सकता है। संतान पक्ष की बात करें तो शनि 7वीं दृष्टि से 5म भाव को देख रहे हैं, यानी कि अभी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होंगी। आपके बच्चों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और उन्हें आपको प्रेरित करना होगा कि वो योगा, मेडिटेशन जरूर करें ताकि उनका कंसंट्रेशन बना रहे। जो व्यापार में बाधा आ रही थी, पार्टनरशिप में बाधा थी, पत्नी के साथ कोई संबंध खराब हो रहे थे, या वैवाहिक जो सुख आपसे वंचित हो रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ा आपके साथ इशू हो रहा था, वो इस समय खत्म हो जाएगा शनि के 11वें भाव में पहुंचने से।
और जब पैसा आने लगेगा तो जो आपके रुके हुए काम थे वो चलने शुरू हो जाएंगे और आप अपनी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो करें। मगर कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने किसी घर के सीनियर मेंबर से या जो समझदार व्यक्ति हो, आपके मित्र हो, आपके बड़े हो, उनसे आप विचार विमर्श करके ही कोई कदम आगे बढ़ाएं, तभी आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आपका निर्णय गलत हो जाए, लग्न में राहु बैठे हैं, 7th एस्पेक्ट आपके इस भाव में दे रहे हैं। तो जो भी पारिवारिक सलाह है, आपकी कुछ भी इस तरह की सलाह है, आपकी वाइफ भी आपको अच्छा सलाह दे सकती है, वो आप जरूर करिएगा, तो निर्णय आपके सही होंगे। अब यहाँ पर एक चीज और है कि शनि जब पंचम पर 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, लग्न को 3री दृष्टि से देख रहे हैं, तो फिर अब आपकी अष्टम भाव में जो है वो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ पर शनि जो है वो आपकी आयु को बढ़ाएंगे एक तरह से। अगर कोई आपके साथ कोई बीमारी हो रही है या कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि शनि अष्टम के कारक भी होते हैं और 11th हाउस से वो अपने उस अष्टम भाव को देखेंगे, तो रोगों में जो वृद्धि हो रही थी उसको वो रोकेंगे और आपको हेल्दी बनाएंगे। अब 23 अप्रैल 2023 गुरु जो है वो मीन राशि को छोड़कर मेष राशि पर आ जाएंगे, यानी लग्न में आ जाएंगे। अब यहाँ गुरु और राहु का साथ हो जाएगा और साथ ही शनि की जो 3rd एस्पेक्ट है वहां पर अब गुरु भी पीड़ित होगा, क्योंकि वो मंगल मित्र की राशि है, मगर गुरु वहां पर भी पीड़ित होंगे। मगर क्योंकि गुरु हर चीज को संभाल लेते हैं, थोड़ा सा समय भी लगता है, मगर आपकी संतान की जो शिक्षा वगैरह है वो उसमें थोड़ा सुधार आएगा। आप अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे के लिए, विवाह के बाद कोई आपने बच्चा नहीं किया हुआ है, तो एक संभावना बन सकती है, मगर आपको पूरी तरह से सावधान भी रहना होगा। अब यहाँ पर जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, तो 7वीं दृष्टि आपके विवाहिक भाग में पड़ रही है, तो एक संभावना ये बन सकती है कि विवाह आपका हो सकता है, मगर अभी भी राहु लग्न से 7वीं में दृष्टि डाल रहे हैं, तो थोड़ी चीजें हो सकती हैं कि विवाह छूटे और उसके बाद विवाह लगे। इसके बाद 9वीं दृष्टि आपकी गुरु की 9वें भाव पे पड़ेगी और अपनी ही राशि पे पड़ेगी। तो ये जो आपको अभी तक भाग्य में जो दिक्कत आ रही थी, आप अपने को अनलकी कह रहे थे, यहाँ पर आपको चीजें मिलनी शुरू होंगी, अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू होंगी, पिता के साथ टर्म्स वगैरह अच्छे हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपके साथ शुरू हो जाएंगी। और जॉब के लिए जो आप थोड़ी बहुत भी कोशिश कर रहे थे और किसी कारण से नहीं हो पा रही थी, तो अब आपको एक रास्ता मिलेगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं। ये हमने अभी आपको गुरु के ट्रांजिट में बताया। अब ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा, क्योंकि केतु आपके 7th हाउस पे बैठे हैं और केतु जहां भी बैठते हैं तो देखिए वहां पर बड़ा सेपरेशन टाइप की चीजें होती हैं, क्योंकि ये सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लेनेट हैं। सैटर्न है, राहु हैं, मार्स हैं, सन हैं, ये जहां जिस भाव में बैठेंगे तो वहां की चीजों से आपको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर केतु की भी स्थिति जब तक रहेगी, वैवाहिक सुख में बाधा बनी रहती है। अब जब राहु अक्टूबर में लगभग 23 अक्टूबर के आसपास राहु ट्रांजिट करेंगे, ये मीन राशि पर आ जाएंगे और केतु जो है वो कन्या राशि पर आ जाएंगे। यानी कि राहु अपने से 12th आ जाएंगे, यानी मेष से 12th में आ जाएंगे और केतु 6ठे भाव पर आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए शत्रुहंता योग भी एक तरह से बनेगा, केतु 6ठे भाव में ठीक करते हैं। लिटिगेशन वगैरह में भी आपको काफी सहूलियत मिल सकती है। अब यहाँ पर जो आपका जो घरेलू कुछ विवाद था, माता की सेहत को लेकर के जो कुछ था, तो ये अभी प्रॉब्लम आपके साथ चल सकती है। कुछ खर्चे हो सकते हैं इस रूप में। एक चीज हो सकती है कि आप अपना घर छोड़ करके कहीं बाहर चले जाएं, मगर चूंकि राहु की उपस्थिति इस योग में कहीं ना कहीं खलल
डालेगी और आपको जो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो मान सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा आपको बहुत आसानी के साथ उपलब्ध हो सकती थी, उसमें आपको कहीं ना कहीं विलंब का सामना करना पड़ेगा या कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह भी आ सकते हैं। अब ये स्थिति कब सुधरेगी? ये स्थिति सुधरेगी आपकी अक्टूबर के बाद, यानी आपको अक्टूबर 2023 तक ये स्थिति संभालनी होगी और 2023 के बाद आपकी स्थिति बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगी और जुपिटर आपको भरपूर देंगे। जो चीजें अभी तक आपकी छूटती जा रही हैं, आप नोट करके रख लीजिए, वो सारी चीजें आपको तुरंत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आगे जुपिटर अभी रहेंगे और आपका जितना भी नुकसान इस पूरे साल, 1.5 साल के उसमें हुआ है, वो सब आपको मिल जाएगा। और शनि कुंभ में ही रहने वाले हैं, गुरु के पूरे गोचर तक शनि वही रहने वाले हैं और आपको 11th हाउस से जबरदस्त आपको लाभ देंगे और शनि गुरु मिलकर आपको माला माल कर देंगे। 14 मार्च के बाद से आप अगर कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कुछ दिन रुक जाएंगे तो बेहतर होगा, तो आप किसी धनहानि से भी बच सकते हैं और अचानक धन लाभ का भी योग आपके पास बनेगा और आपको वो प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।